संपूर्ण उपनिषदों से भगवद गीता रूपी दूध निकाल लिया और जो सुधी जन थे उन सबको पिला दिया। दूध को पचाने वाला दुग्ध पान करने, पहले तो शुद्ध दूध नहीं मिलता, नहीं मिल गया तो आजकल के लोगों को पचता नहीं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो इतना बढ़िया उपनिषदों का सार सर्वस्व गीता पाठेर मुहुर्मुहु कई बार सुनाया। थोड़ी सी चेतना आई, आंख खोल के दोनों भाइयों ने इधर उधर देखा और फिर बेहोश। अब नारद जी को बहुत चिंता हो गई। अरे राम राम, स्थिति बहुत गंभीर है। इतना हैवी डोज लेकर के भी इनको फायदा नहीं हुआ। इससे बढ़िया दवा तो मेरे पास है भी नहीं। अब क्या करूं? व्योमवाणी तदैवा भूत, उसी समय आकाशवाणी मारिसे खिद्यताम इति। देवर्षि आप बिल्कुल परेशान मत हो। अरे परेशान ना हो, मरीज बिल्कुल सीरियस है। हमने इतनी बढ़िया चिकित्सा करी और फायदा नहीं है तो चिंता की तो बात तो है। क्या करूं? एतदर्थम तो सत्कर्म स्वरर से त्वम समाचर। इनको स्वस्थ करने के लिए तुम्हें सत्कर्म करना चाहिए, आकाशवाणी ने निर्देश दिया। नारद जी बोले धन्य है, तो इतनी देर से हम कर क्या रहे थे? वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता सुनाया, ये सत्कर्म नहीं है क्या? और हम कर ही क्या रहे हैं? और क्या सत्कर्म होता है आप बताओ? आकाशवाणी ने कहा हम नहीं बताएंगे, आप संतों से पूछिए, संत बताएंगे। तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणा। नारद जी ने कहा देखो आकाशवाणी भी कितनी गोलमाल हुई। न तो सत्कर्म का नाम बताया, न संत का नाम बताया। या तो सत्कर्म बताते तो मैं करने लग जाता, या संत बताते तो मैं उनसे जाके मिल लेता। कोई संत बताएगा, कोई सत्कर्म करो। तो चलो देखते हैं अब ये सत्कर्म क्या चीज है। निकल पड़े नारद जी, सत्कर्म क्या चीज है ये जानने के लिए। जो भी साधु संत कहीं मिलता तुरंत प्रश्न करते, महाराज जी सत्कर्म किसे कहते हैं? और जिससे पूछते वही नारद जी के हाथ जोड़ ले। अरे महाराज आपको नहीं मालूम तो हम क्या बताएं? आप 12 महाभागवतों में एक हैं, पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं, आपको हम क्या बता सकते हैं? जो बहुत बड़े बड़े महामंडलेश्वर जगत गुरु थे उनके पास गए, महाराज आप बता दीजिए, आपका तो बड़ा नाम है, आपके तो बड़े चेला है। तो जगत गुरु ने सोचा यदि हम ये कह दें कि हमको नहीं आता तो चेलाओं में बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए उन्होंने इशारा कर दिया। इस समय हमारे कार्तिक मास में मौन व्रत ले रखा है, मौन खुलेगा तब आइए। मुंह की भूता कि अंतस्तु पलायता, कुछ मौन हो गए, कुछ पलायन कर गए, इधर उधर हो गए। पर नारद जी को ठीक से प्रत्युत्तर कहीं से भी नहीं मिला। तब नारद जी ने निर्णय लिया कि अब हम किसी से नहीं पूछते, घूमते घूमते पूछते परेशान हो गए। अब सीधे बद्रीनाथ में जाकर के भगवान नर नारायण से इसका समाधान लेके आते हैं। यही सोच करके मैं बद्रीनाथ घूम रहा था उनको खोजते हुए, तब तक आप चारों मिल गए। अब आप चारों ने मेरी चिंता का कारण पूछा, हमने अपनी राम कहानी आपको पूरी सुनाई दी। अब आपसे ही प्रश्न है महाराज, आप ही चारों बता दो सत्कर्म कैसे कहते हैं? सनकादिक बोले बस इतनी सी बात। मां चिंताम गुरुदेवर से हर्षम चित्ते समावा। अब बिल्कुल प्रसन्न हो जाइए, चिंता छोड़िए, हमारे पास इसका समाधान है। अच्छा तो बताइए वो सत्कर्म क्या है? बोले वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद्भागवतालापः सतुगीत सुखादिभी। सुखदेव जी जैसे परमहंसों की वाणी से जो गाया गया है
वह श्रीमद् भागवती ही दिव्य सत्कर्म है, जिसके श्रवण से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होकर के भक्ति मैया के साथ ताता थैया करके नाचने लग जाएंगे। नारद जी बोले क्षमा करना महाराज, आपकी बात में हमें कुछ दम नजर नहीं आई। क्यों भाई? एक बात बताइए, हम भी पढ़े लिखे बाबा हैं, हमने अपने पूज्य पिताजी से ब्रह्मा जी से खुद भागवत पढ़ी है और हमने ही व्यास जी से कह करके उसका विस्तार करवाया है, तो हमसे ज्यादा भागवत के विषय में कोई क्या जानता होगा। और मैं ये भी जानता हूं कि श्रीमद् भागवत में वेदों के सूत्रों की ही व्याख्या है, इसलिए ब्रह्म सूत्र से ही उसका शुभारंभ हुआ है। जन्माद्यस्य यतः, तो वेदों का भाष्य ही श्रीमद् भागवत है। और मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं, मैं पूरा संपूर्ण वेद सुना के आया। जब वेदों से ही साक्षात सुन के उन्हें कुछ नहीं हुआ, तो उसी की व्याख्या श्रीमद् भागवत को सुन के क्या हो जाएगा। सनकादिक बोले नारद जी, आम का रसीला फल चूसने के बाद कोई तर्क करे कि जब फल में इतना रस है तो इसके वृक्ष में कितना होगा, और फल की अपेक्षा वो दूसरे दिन वृक्ष चबाने चला जाए तो क्या रस मिलेगा? कदापि। वृक्ष का रस फल के माध्यम से ही हमें उपलब्ध हो सकता है, डायरेक्ट वृक्ष से नहीं। उसी प्रकार निसंदेह वेद रूपी कल्प वृक्ष का ही फल श्रीमद् भागवत है, और श्रीमद् भागवत रूपी फल से जो रस मिलेगा हमें, वो आनंद आपको वेद रूपी कल्प तरु से मिलने वाला नहीं है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। तब नारद जी की शंका निर्मूल हुई। भैया आज हमने एक बात समझ ली, कोई कितना भी शास्त्र पढ़ लो, पर आप जैसे संतों का सत्संग किए बिना शास्त्रों को समझना संभव नहीं है। वेद पुराण उदति घन साधु, वेद पुराण तो समुद्र हैं और साधु हैं ये बादल घन। जो समुद्र का जल जब बादल भर के लाके रिमझिम बरसाते हैं तभी वह स्वादिष्ट और पेय बनता है। डायरेक्ट समुद्र का पानी पीने जाओ तो आचमन भी नहीं कर पाओगे, प्यास बुझाना तो दो। मेरे भाग्य उदय हुए जो आपके दर्शन मिले। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। अनेक जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब दिव्य संतों का सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त होता है, और सत्संग से उदयते विवेकः, सत्संग के द्वारा जो विवेक जागता है, उस विवेक के उदित होते ही अज्ञान का जो घोर अंधकार हमारे भीतर भरा हुआ है, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, एक तो होता है, देखो रात्रि एक अमावस की होती है, पूर्णिमा की। पूर्णिमा की रात्रि में तो कम से कम चांदनी के सहारे आप कुछ देख सकते हैं, पर अमावस की अंधियारी रात में तो अपना हाथ भी नजर नहीं आता। तो घोर जो अमावस की रात की तरह हमारा अज्ञान रूपी अंधकार है, जिसमें हमें कुछ भी समझ नहीं आता, दिखाई नहीं पड़ता। उस समय आप जैसे संतों की वाणी ही प्रकाश दे करके मार्गदर्शन कराती है। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मोह निशा होती है, मोह निशा सब शोभ निहारा, मोह निशा में सब सोते हैं, मोह की रात्रि में।
पर महामोह तम पुंज कहा, महामोह माने अमावस की रात। तो महामोह की निशा में जो घोर तम था हमारे भीतर, वो संतों के वचनों की जब किरण सूर्य की किरण की तरह प्रकाशवान होती है, उदयते विवेकः, विवेक रूपी भास्कर जब उदित होता है तो सारे अंधकार को मिटा देता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ, कृपा बिनु सुलभ, कृपा बिनु सुलभ न सोई। प्रभु की कृपा के बिना ऐसे दिव्य सत्संग सुलभ नहीं होते। अब मुझे एक बार आपके श्री मुखारविंद से यह हरि कथामृत पान करना है। बोले चलो हरिद्वार गंगा किनारे। बस बद्रीनाथ से उतर के नारद जी सनकादिकों को लेके हरिद्वार आ गए और गंगा तट पर हरिद्वार में आनंद घाट पर बड़े प्रेम से सत्संग प्रारंभ हो गया। हजारों महात्मा उमड़ पड़े सत्संग लाभ लेने के लिए। भृगुर वशिष्ठ शवनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातव, अनेकानेक महात्मा। नारद जी ने सारा प्रबंध किया है, आयोजक हैं, पर संतों की कथा है। गंगा जी की रज ही गद्दे की तरह बिछी हुई है, उसमें एक तरफ गृहस्थ एक तरफ विरक्त, सबके बैठने का स्थान सुनिश्चित कर दिया है नारद जी ने।